एक बार तो ट्रेन आई थी, गाड़ी फंस गया तो धक्का मार के निकाला। अच्छा, नहीं तो आपका जो है उस जग में आने से गाड़ी चली जाती है, गाड़ी भी जाता, जान भी जाता। चली जाती है। कम से कम 20 से 25 हजार आदमी का रोज आना जाना। अच्छा, बहुत बुरा हाल है भागलपुर के रेलवे की तरफ से। यहाँ के जो डीएम साहब है उनसे रिक्वेस्ट है कि पटरी ठीक कराया जाए। रेलवे के डीआरएम साहब से बहुत ही अनुरोध है। हम लोग बहुत परेशानी में गाड़ी पार करते हैं। यही का स्थानीय है, हम यही के स्थानीय है, बहुत परेशानी होती है। दिन भर में 10 बार पार होना पड़ता है। अब ट्रेन भी आ रही है, आए दिन हादसा होता है, पटरी के कारण हमेशा हादसा होता रहता है। कभी बकरी मरती है, कभी अंदर मरता है। क्या डिमांड है रेलवे का? इसको सही से बनाया जाए, इसको पक्की किया जाए बार बार। सेंट्रल केबिन मौलाना चौक रेलवे क्रॉसिंग का ये इलाका है और यहाँ से प्रतिदिन हजारों वाहन प्रतिदिन यहाँ से गुजरता है। और इस मौलाना चौक रेलवे क्रॉसिंग के पास मुझे इसलिए आना पड़ा, यहाँ पर जो आप पत्थर देख रहे हैं जो पटरियों के बीच में बिछा हुआ है, इन पत्थरों का काम ये है कि दो पटरियों को स्थिर रखना, उसको बांधे रखना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो पत्थर है उसको हटा दिया गया है। जहाँ पर आप अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों पटरियों के बीच में काफी मात्रा में यहाँ पर पत्थर था। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से इसे पत्थर को हटा दिया गया है। इस वजह से पटरियों के बीच में पत्थर जो स्थिरता है वो कहीं न कहीं वो कमजोर तो कर ही रहा है। और यहाँ पर जो मौलाना चक, शहबाज नगर, हुसैनपुर, कसाई टोला, यहाँ पर एक आधा दर्जन से ज़्यादा मोहल्ला है और उन मोहल्ले के लोग हजारों की तादाद में, उनका एकमात्र रास्ता यही है। इसी रास्ते से 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और पैदल यात्री यहाँ पर आवागमन करते हैं। लेकिन इन लोगों को अभी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ये है कि जो गिट्टी को हटा दिया गया, पत्थर को हटा दिया गया है, तो ये पटरी जो है ऊपर हो गया है। पटरी ऊपर हो जाने की वजह से जो अभी 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया मोटरसाइकिल का चक्का फंस रहा है। और चक्का फंसने की वजह से जो कंक्रीट जो है, जो पत्थर का कण जो है उड़ करके किसी को जो है चोटिल कर रहा है, जख्मी कर रहा है। और बाइक वालों को परेशानी भी हो रही है। और इस मुताबिक यहाँ पर के स्थानीय लोग जो यहाँ पर अगल बगल है, उन्होंने तमाम लोगों से जो रेलवे महकमे के प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी मुतालबा, उनसे भी आग्रह कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए दुश्वारी हो रही है। बाइक जो है ऊपर जो है पटरी के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। इसकी वजह यह है कि पत्थर हटा दिया गया। पत्थर हटने की वजह से इन लोगों को काफी परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? यहीं के हैं, यहीं से प्रतिदिन आते जाते हैं इसी रास्ते होकर के। तो अभी ये पत्थर हटा दिया गया है। 2 पटरियों के बीच में जो पर्याप्त संख्या में पत्थर रखा जाता है 2 पटरियों का बंधन को मजबूत करने के लिए, स्थिरता के लिए, तो उससे किस तरह से आपको परेशानी होना, क्योंकि आप तो पैदल है, मोटर बाइक वाले को परेशानी होती है। बाइक वालों को डेली यहाँ पे गिरते भी है, एक्सीडेंट भी है, बच्चे गिरते है। बात है तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रशासन का ध्यान कभी ना है ना था ना रहेगा। ये हमेशा इस तरह का ये जो जगह है ये मुसलमानों का जगह है और यहाँ पे कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इनका कहना है कि ये हमेशा इस तरह का जो है समस्या झेलना पड़ता है। इस तरह का पत्थर को हटा करके पटरी को ऊपर कर दिया जाता है, जमीन से ऊपर, और जो है पत्थर हटा देने की वजह से जो 2 पहिया वालों को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। यहाँ पर और भी लोग इनसे जानेंगे कि क्या इनको प्रॉब्लम है। यहीं पर क्या आप स्थानीय निवासी है? आप कहाँ के हैं? आप यहीं के हैं? तो ये जो है यहाँ पर किस तरह से दिखाई हो रहा है आने जाने में? नहीं, कुछ नहीं होती है। हम ये बाइक वाले से जानेंगे, बाइक वाले से क्या बहुत दिक्कत होता है। सुनिए बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है कि लगता है किसी का सीट काम कर जाए। कहाँ आपका घर कहाँ है? हुसैनपुर। प्रतिदिन आप आते जाते हैं बाइक से? तो पहले जो पत्थर रहता था पर्याप्त मात्रा में, 2 पटरियों के बीच में तो आसानी से निकल जाया करता था, बहुत आराम से चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या परेशानी है? कब से परेशानी पड़ गई? दिक्कत गाड़ी गिर रहा है। अरे चोटी में जो कितनी हुए आप हैं? ये हमेशा ये है ना। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए कुछ भी है और
कोशिश करते हैं, ये हाजिरी देने के लिए आते रहते हैं। और मैं बताऊँ कि यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 आजकल कठिनाई हो रही है ना पत्थर बहुत ज़्यादा। देखो तो ट्रेन आ रही थी, गाड़ी फंस गया तो धक्का मार के निकाला। अच्छा, नहीं तो आपका जो है उस जंग में आने से गाड़ी चली जाती है, गाड़ी नहीं जाता, जान नहीं जान जाता। भी चली जाती है। तो इससे मुताबिक रेलवे प्रशासन, रेलवे अधिकारी को संज्ञान में या इस तरह की बात आपने बताने की कोशिश किया अपनी परेशानी को? किसको बताऊंगा, अपना पता नहीं है। यहाँ ट्रेन पार होता है, ढेर में रोकता है। अच्छा, क्या नाम आपको? मेरा जाने दीजिए, आज को जाने दीजिए, लेकिन परेशान होकर के जाइए। क्या नाम है बाबू? क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ पे बहुत सारा आदमी आते हैं चादर वादर चढ़ाने। यहाँ यही है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत अच्छा था, ठीक, लेकिन आने के बाद आते हैं जब टायर फंस जाते हैं बाइक टाइप का, तो उसमें भी बहुत खतरा रहता है, जिसके कारण से ट्रेन ब्रेक भी नहीं मारते हैं, जिसके कारण से कुछ दिन पहले ऐसा बाइक को धक्का मार के बाइक पूरा काफी चूर हो। ये कब का वाकया है? ये इधर हाल ही फिलहाल का बात है। हाल फिलहाल का। हाँ। मैंने ट्रेन के धक्का लगने से बाइक बाइक चालक सही सलामत था या वो भी दुर्घटना हो गया? हाँ, तो इनका कहना है कि इस तरह से एक बाइक वाले जो है ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप यहीं के स्थानीय हैं, मुकामी हैं? यही का स्थानीय मुकामी है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का रोष है, कहना है। यहाँ से कम 20 से 25 हजार आदमी का रोज आना जाना। अच्छा, रोजाना? ठीक है ना, जहाँ कहीं एक खोदेगा, एक यहाँ खोदता, एक वहाँ खोदता। क्यों इस तरह का क्यों मनसा है? जैसे पर्व त्योहार भी आया तो खोद दी सके, नहीं भी है तो खोद दी सके, यहीं में इसका लेने खराब होता है, हर कहीं में नहीं होता। अच्छा, यही तो पॉइंट बना दिया। हाँ, यही तो point बना ये दिया। जो पॉइंट है कुछ खास है कि यहाँ पर जो है पत्थरों को हटा करके पत्थर को नहीं जाता, खोदता चला जाता है, कुछ नहीं है, कोई दोबारा नहीं डालता। इतना बार बोला भी हम लोगों ने बोला पक्का बना दीजिए ताकि आदमी को ये जाए तो गेट मार दीजिए। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो गेट मार के रेलवे का जो कानून है, कानून का पालन कीजिए। रेलवे का जो कानून है उसका पालन हम लोग भी करेंगे और रेलवे भी करे पालन। यहाँ पर से आना जाना लगा रहता है, स्थान है, दरबार है, श्रद्धा और अकीदत का केंद्र है। यहाँ पर हजारों लोग खासकर जुमरात और जुमरात पूरा भीड़ रहता है, पूरा भीड़ रहता है। ये मालगाड़ी भी यहीं पर लगा के खड़ी कर दिया जाता है। घंटों ये यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ी भी जो है ना लाके खड़ा कर दिया जाता है। 1 घंटा ना फूल देता है कभी, ना कभी फूल दिया। डिमांड है कि ये फूल दिया जाए या तो या फूल दिया जाए या रोड दिया जाए, इधर से रास्ता दिया जाए। आप लोगों ने भ्रष्टाचार स्थानीय होने के नाते कभी रेलवे विभाग से, DRM से या यहाँ SM से किया है मुतालबा? हम लोग ने किया कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ सामाजिक संगठन जो लोग भी चलाते हैं वो लोग कई दफा इस तरह की नहीं, यहाँ देखिए सबसे बड़ा परेशानी होता है यहाँ से स्कूल ले जाना, स्कूल ले जाना। सवारी हो रही है, इतनी महंगी इतने का बाइक, सर सुनिए ना, इतने का बाइक टूट चुका है, बच्चा गिर जाता है, लेडीज गिर जाती है, बच्चा लिए हुई है, लेडीज जा रही है, वो गिर गए, कितनी बूढ़ी गिर जाती है। प्रशासन का तो माँ बाप नहीं ना गिरता है यहाँ पर, प्रशासन का माँ बाप गिरता तब समझ में आता है उसको। अब आप यहाँ पर चोटिल होते हैं दुर्घटना की जद में आते हैं, है ना? परिवार या दर्द समझ में आएगा जब प्रशासन का कोई होगा, दर्द तब समझ में आएगा। ये आवाम का है, प्रशासन को दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमेशा जो है जानबूझ करके ये पॉइंट और एक और आगे है, वहाँ भी जहाँ पर रिपेयरिंग के बहाने जो है, इनका जैसा कहना है कि रिपेयरिंग के बहाने कुछ न कुछ खोद कर रहते हैं, खोदने का काम करते रहते हैं। और देखिए ये जो 2 पटरियों के बीच में जो पत्थर है, ये जो है पटरियों को बांधने का काम करता है। जब बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को वो जब्त कर लेता है ये पत्थर। तो अगर ट्रेन का जो भार होता है 10 लाख
केजी होता है, 10 लाख केजी जो इसका वाइब्रेशन होता है, जब ट्रेनें चलती हैं, जब फर्राटा भरती है तो उससे कंपन होता है, और जो कंपन होता है तो यही जो पत्थर होता है ना, उस कंपन को सहती है, सस्टेन करती है। अगर ये पत्थर नहीं हो तो हादसा का सबब भी बन सकता है। तो ये एक भारी अनियमितता और जानबूझ के, जैसा कि यहाँ पर के स्थानीय लोगों ने कहा कि जानबूझ के यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए स्लीपर, लकड़ी का स्लीपर है, 2 पटरियों के बीच में, और कुछ जो है सीमेंट का जो है, सीमेंट का है, क्योंकि इसका चौड़ाई भी शायद कम कर दिया गया है। तो ये जो पत्थर है ये बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरफ ये पश्चिम क्षेत्र या आगे चल के जो एक और क्रॉसिंग है जो मानव रहित है, वहाँ पर का भी यही हाल है। और आप देख सकते हैं भागलपुर जंक्शन, बिल्कुल मैं दिखाऊँ, सम्मानित छायाकार कहूँगा, जरा दिखाइए। भागलपुर जंक्शन महज चंद मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर लगभग जो 3 दर्जन नहीं बल्कि 4 दर्जन होता रहता है। चले जा रही, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इनको कठिनाई, बाइक वाले को एक बाइक नहीं 10 बाइक, तो 125 बाइक इसी तरह यहाँ पर आकर के जो है इस पटरी में आकर के फंस जाया करती है। और मेरे पीछे बढ़िया से लेके चल भाई, बगल से निकलो ना, निकलो ना जी, एकदम जगह नहीं है तुमको। अरे तो बोला बगल से ट्रेन अगर आ जाए जब लोग चपेट में आ सकते हैं। इनका भी जैसा लेने के बताया 3 दर्जन ट्रेनों का हमेशा आवागमन होता है, और यहाँ पर आप ये दरगाह शरीफ है, और यहाँ पर 3 पहिया ठेला ये भी किसी तरीके से जो है निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं? माल उतार के। इसी तरफ से आप गए होंगे, पहली दफा जाए हैं क्या? आप आराम से चले गए? नहीं सर, बहुत दिक्कत हुआ। क्यों दिक्कत हो रही है? इससे पहले भी कभी आए हैं तो पहले दिक्कत नहीं होती थी। तो इनका दिक्कत का ये एक सबब ये है कि ये पत्थर जो है, पत्थर हटा दिया गया, और पत्थर फिर जो है आकर के पर्याप्त होना चाहिए, और 2 पटरियों का जो लेवल है उतना कम से कम पटरी को रखना चाहिए, ताकि किसी तरह से रेल का भी जो है दुर्घटना होने से बचा जा सके। सर क्या नाम हुआ सर? आप कहाँ यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के गुलाम हम लोग हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। देखिए मोटरसाइकिल जा रही है, देखिए मोटरसाइकिल, वो समय दिखा दिया पूरा एक बीच का गड्ढा और कैसे आदमी आएगा यहाँ पर रिपेयरिंग जब हो रही है सही करना चाहिए ना, लेवल में ला देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए कितना गड्ढा है, एक भी गाड़ी कहीं पर से आएगी और चक्का जाके पीछे फंस जाएगा। इसके लिए रेलवे के जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरान हैं, उन तक आपने पहुँचाने की कोशिश की? हमने उन तक अभी तक कोई बात उनको नहीं हमने पहुंचाने की कोशिश की है, और लोग हो सकता है कि पहुंचाने की कोशिश की होगी, तो ये हमें मालूम नहीं है, समझे ना। अभी आप आए हैं तो अभी आपके सामने ये बात तो इन्होंने स्पष्ट कहना है कि रिपेयर खादी में खास देखिए ऐसा है कि इनका जो है पीड़ा है, दर्द है कि ये हमेशा इस तरह से हो रहा है, जिसके वजह से आवागमन तो अवरुद्ध होता ही है। आती है, आदमी फंस जाता है। ट्रेन अभी एक देखा होगा आज से 2 महीने पहले एक गाड़ी 2 टुकड़ा हो गया, जिसके गाड़ी था वो जाके जी हाँ, अभी 20 से 2 टुकड़ा गाड़ी हो गया, बच्चे कोई जान बच गया। देखिए ये रेलवे जो मौलाना चक रेलवे क्रॉसिंग है, जो सेंट्रल केबिन है, ये एकमात्र जरिया है कई मोहल्लों को जाने का। ये जोड़ती है इसके लिए अगर रास्ता मिले तो बहुत घूम करके जाना पड़ता है। एक रेलवे लेकिन के यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले बहुत अच्छे से मेंटेनेंस होता था, अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेलवे फाटक होना चाहिए, संपार होना चाहिए,
जिससे आए दिन जो दुर्घटना और जो दुश्वारी और समस्या झेलना पड़ता है वो नहीं झेलना पड़ेगा। ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन ऐसा है कि ये 2-4 घंटे में नहीं, ये 10 मिनट में ये ट्रेनों का आवागमन और रेल का चलता रहता है। और यहाँ पर ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और अल्पसंख्यक बहुल इलाका होने की वजह से जैसा कि यहाँ पर के तमाम स्थानीय लोगों ने कहा जितनी ध्यान देनी चाहिए शायद वो जो है कहीं न कहीं उपेक्षा और इनको जो है बहुत बुरा हाल है भागलपुर के रेलवे की तरफ से। यहाँ के जो डीएम साहब है उनसे रिक्वेस्ट है कि पटरियाँ ठीक कराया जाए। रेलवे के डीआरएम साहब से बहुत ही अनुरोध है। हम लोग बहुत परेशानी में गाड़ी पार करते हैं। कहाँ यही का स्थानीय है, हम यही के स्थानीय है, बहुत परेशानी होती है। दिन भर में 10 बार पार होना पड़ता है क्योंकि अब ट्रेन भी आ रही है। आए दिन हादसा होता रहता है पटरी पटरी के कारण हमेशा हादसा होता रहता है। कभी बकरी मरती है, कभी जानवर मरता है। क्या डिमांड है रेलवे का अफसरान से? इसको सही से बनाया जाए, इसको पक्की किया जाए बार बार। तो यहाँ के तमाम जो स्थानीय हैं जो आवागमन करते हैं वो अपने उनका एक ही डिमांड है क्यों ट्रेन की जद में आ गया? ये रास्ता को रास्ता जो उबड़ खाबड़ बना दिया है, जो पत्थर हटा दिया है, इस वजह से आपका जो है और इस तरह से यहाँ पर के लोग जो है सहम जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। करता हुआ जो है ट्रेन निकल रही है, कहीं ध्यान में ये रहता है कि कहीं ये हम जो क्रॉस कर रहे हैं मौलाना चक रेलवे क्रॉसिंग कहीं किसी ट्रेन के जद में न आ जाए। मेरी वाहन जो है, मेरा जो ठेला जो है कहीं वो पटरियों के बीच में फंस करके कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो जान माल का तो होता ही है, जान से भी जो है लोग जो है जो माने चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। और ये बड़ा मुख्य केंद्र है जो मुस्लिम धर्मावलंबियों का जो इस खानका शरीफ से जिनका जो श्रद्धा है, जिनका यहाँ जो एक तरह से यहाँ जुमरात और जुम्मे का दिन जो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं। और इस तरह का जो रेलवे क्रॉसिंग में जो पत्थरों को हटा दिया जाता है, जो दो पटरियों के बीच में जो पत्थरों का लेवल होना चाहिए वो कहीं न कहीं जो बिल्कुल जो हटा करके पटरी ऊपर हो जाया करता है और जो है बाइक और 3 पहिया 4 पहिया यहाँ पर के आकर के फंस जाया करती है। तो देखिए ये किस तरह से ट्रेनें जा रही है फर्राटा भरते हुए और ये बगल में रेलवे जंक्शन है। तो मेरा रेलवे के अफसरान से, डीआरएम से मैं अपने न्यूज़ चैनल के मार्फत से कहना चाहूँगा जो इन लोगों को समस्या झेलनी पड़ रही है, जो बीमारियाँ आ रही है, कम से कम उससे निजात दिलवाए ताकि ये लोग सहज आवागमन कर सकें। इनकी बाइक जो है वो इतना कर सकें और इसको ये लोग पुराने जो धरने पर आपस में चलती है।